नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से लेखपाल भर्ती ज्वाइनिंग लेटर नया लेटर यहाँ पर देखेंगे आप सभी जारी हुआ है एक जिसमें कि आप सभी को बता दें, जैसा कि कल की वीडियो में ही आप सभी को सूचना दी थी कि आप लोगों की भर्ती में जो है ग्रहण लग गया है एक प्रकार का। और ये मामला जब तक पूरी तरह से निस्तारित नहीं हो जाता है तब तक संभवतः उम्मीद ना ही करे तो ठीक है, क्योंकि पहले उम्मीद कर लेते हैं, उसके बाद जब इस तरह के मामले आ जाते हैं सामने तो फिर बहुत ही ज़्यादा निराशा हाथ लगती है। यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों से यही कहना है कि अब जो आप लोगों का मैटर है वो कोर्ट के अधीन है। वैसे यूपी ट्रिपल एससी आयोग से कोई भी ऐसी भर्ती नहीं है जहां पर भी कि ये कहा जा सके कि भर्ती बिना कोर्ट के रास्ते होते हुए पूरी हुई है। हर भर्ती में आप देखेंगे, अभी यूपी ट्रिपल एससी से वीडियो री एग्ज़ाम 2018 वाला जो री एग्ज़ाम हुआ था उसका परिणाम जारी हो चुका है और उसमें नॉर्मलाइजेशन का एक बड़ा प्रभाव पड़ा है। बहुत सारे हज़ारों की संख्या में अभ्यर्थी हैं जिनका ये कहना है कि उनके नंबर ज़्यादा थे, लेकिन जो कट ऑफ गई हुई है, कट ऑफ से ज़्यादा अंक होने के बाद भी उनका जो है डीवी के लिए सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो यही सारी चीज़ें हैं। नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से हुआ है, क्या हुआ है, इस चीज़ को लेकर कोई भी ऐसी नोटिस नहीं आती है जिससे कि अभ्यर्थी भी पढ़ के वो चीज़ों को समझ सके कि किस प्रकार से किया गया है। अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी थे जिनका कि लास्ट अटेम्प्ट था, वो नहीं एग्ज़ाम दे पाएंगे या फिर एज लिमिट जो होती है, उम्र सीमा, वो समाप्त हो चुकी है। तो यही सारा हाल है। आप देखेंगे वो भर्ती वीडियो का जो री एग्ज़ाम रिज़ल्ट जारी हुआ है उसमें भी जो आपकी रिज़ल्ट की नोटिस जारी हुई है उसमें भी यही कहा गया है कि भर्ती जो है कोर्ट में कुछ रिट पड़ी हुई हैं, कुछ याचिकाएं पड़ी हुई हैं और उस कोर्ट मैटर के अधीन है जिनका भी रिज़ल्ट जारी हुआ है। तो यही सारा हाल है। आप सभी देखेंगे आपकी भर्ती में भी यही हुआ, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री जी का निर्देश था, क्योंकि यूपी में जो है लेखपालों की कमी थी, विभाग में लेखपाल की कमी थी, जिससे कि जो पहले से कार्यरत लेखपाल थे उनके ऊपर कार्य का बोझ ज़्यादा था। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया, यहाँ पर पूरी योजना थी, सरकार भी, शासन भी चाह रहे थे कि चुनाव से पहले इस भर्ती में नियुक्ति पत्र वितरण कर दिया जाए। जैसा कि आप देखेंगे कुछ चीज़ें होती हैं, पॉलिटिक्स भी कुछ होता है, तो वही सारा माहौल है। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद समझदार हैं। तो यहाँ पर पूरी कोशिश थी, सरकार की पूरी कोशिश थी, लेकिन आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का जो मैटर सामने आया उसके बाद एक निराशा हाथ लगी है। जिस दिन सुनवाई हुई उसके बाद तो लग रहा था कि हाँ कुछ नहीं प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर आप सभी अगर देखे होंगे तो उसमें कहा गया था कि 8,000 जो अभ्यर्थी हैं उनका भविष्य या फिर उनका जो उनकी जो जॉइनिंग होने वाली है उस पर कोई रोक नहीं होना चाहिए। फिर देखेंगे कोर्ट ऑर्डर आता है और ऑर्डर आने के बाद ये चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं कि अब जो है इस डेट में बदलाव करना पड़ेगा। डेट यानी कि जो आपका पहले से जॉइनिंग लेटर वितरण की डेट है उसमें अब चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। मतलब कि जो अगली सुनवाई की डेट लगी हुई है उस डेट में सुनवाई होने के बाद ही अब कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों का एक बड़ा सवाल ये है कि क्या सुनवाई पहले भी हो सकती है? तो बिल्कुल भी मामले को पहले से लिस्टेड करवा के सुनवाई हो सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। क्योंकि पिछली बार जो आपका मामला सुना गया 19 तारीख को, उसमें भी जो है लंबी डेट लगी हुई थी, लेकिन उस मामले को पहले सुनवाई के लिए लगवाया गया। तो इस मामले को भी पुनः से जो है इसको पहले सुनवाई के लिए लगाया जा सकता है और बस अब देखना ये होता है कि क्या लगाया जाता है। बाकी देखिए अब क्या कुछ कह सकते हैं, नकारात्मक चीज़ें बस हैं, वही निगेटिव चीज़ें हो रही हैं। लेकिन आप लोगों से यही कहना है कि बस अगर आपका चयन हो गया है, यानी कि फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया है, तो परेशान ना होइए। तमाम तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि अभ्यर्थियों के मन में कुछ बातें जो है अभ्यर्थियों के मन में आना स्वाभाविक सी बातें हैं। जैसे कि आपके मन में आएगा कि जो प्रश्न वहाँ पर हैं, जैसे 2 प्रश्न में आपके बदलाव हुआ लेखपाल भर्ती में, उसके बाद जो आपका फाइनल रिजल्ट जारी हुआ, उसके बाद आप देखेंगे कि अभी जो प्रश्नों का मामला है, अभी यही नहीं क्लियर हो पा रहा है कि वो कौन कौन से प्रश्न हैं। अभ्यर्थी लगातार कमेंट करके पूछ रहे थे, तो आप लोगों को बता दें कि अभी नहीं मालूम है कि कौन कौन से वो प्रश्न हैं, किस प्रश्नों को लेकर विवाद है। हाँ, कुछ प्रश्न हैं जिस पर विवाद है, लेकिन कौन कौन से प्रश्न हैं, जैसे अभ्यर्थी अपना मिला लेंगे कि ये प्रश्न हमारा सही है या गलत है, तो उस प्रश्न में अगर बदलाव होता है,
उस प्रश्न में को लेकर, या कॉमन नंबर मिलते हैं, या फिर उसके ऑप्शन में बदलाव होता है, जो भी अगर उन प्रश्नों में बदलाव होगा तो एक तरह से अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा रिजल्ट प्रभावित होगा। ठीक है, लेकिन वैसे होना नहीं चाहिए जो भी चीज़ें हैं। उम्मीद करते हैं कि देखिए, जो भी रिट डाली जाती है, जो भी याचिकाएं डाली जाती हैं, याचिकाकर्ता की भी अपनी जो मांग होती है, अपने मांग को लेकर उनको जो संदेह रहता है कि हाँ ये चीज़ें सही से नहीं हुई हैं, तो उसी को लेकर अभ्यर्थी कोर्ट जाते हैं, रिट डालते हैं, याचिका डालते हैं। अब वो अलग बात है कि उनकी बात सही है या नहीं। अपने स्तर से हर इंसान अपने को सही ही बताता है, तो अब वो डिसीजन जो है वो कोर्ट के अधीन है। अब डिसीजन जो है वो माननीय न्यायालय को लेना है। अब देखना ये होता है कि वो किस प्रकार का निर्णय लेते हैं, किसके पक्ष में निर्णय आता है, जो चयनित लेखपाल हैं उनके पक्ष में आता है, या फिर कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है कि रिजल्ट में बदलाव हो। वैसे इस चीज़ की संभावना तो अब बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसा कुछ होना चाहिए, क्योंकि सरकार आप लोगों के पक्ष में है, बिल्कुल जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनके पक्ष में सरकार है। बाकी आप यहाँ पर देख पाएंगे जो नियुक्ति पत्र वितरण होने वाला था, उसमें सभी अलग अलग जो मंडल थे, सभी मंडलों में एक ही दिन 23 तारीख को डेट निर्धारित किया गया था, और सारी व्यवस्थाएं किस प्रकार से नोडल अधिकारियों का चयन हो चुका था। अभ्यर्थियों को बुलाना है उनके तहसील, तहसील के बाद नोडल अधिकारी जो हैं वो उनको लेके जाएंगे मंडल, मंडल में जाने का और आने की सारी व्यवस्थाएं जो है वो अधिकारियों के द्वारा की जाएगी। सारी चीज़ें जो है जो फिक्स हो गई थी उसको लेकर यहाँ पर एक और लेटर जारी हुआ है कि इस सारी चीज़ों को यहाँ पर, तो अलग अलग मंडलों का ये देखिए, ये चित्रकूट मंडल का है। प्रेषक आयुक्त चित्रकूट मंडल, चित्रकूट धाम मंडल बांदा, सेवा में जिलाधिकारी बांदा, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। LRA लेखपाल नियुक्ति और पत्र निस्तरीकरण, नियुक्ति पत्र निस्तरीकरण यानी कि निरस्त किया जाता है इस डेट को। यहाँ से चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं। 2023-24 दिनांक 21 फरवरी 2024 का ये यानी कि कल की डेट में ये लेटर जारी हुआ था। विषय मिशन रोजगार के अंतर्गत जनपद वाराणसी में प्रस्तावित मेगा शो की तैयारी के संबंध में। यहाँ पर आप सभी देखेंगे आगे, महोदय उपयुक्त विषयक इस कार्यालय की पत्र संख्या यहाँ पर दिया गया है। ये पत्र संख्या आपका LRA लेखपाल नियुक्त पत्र संख्या 17 फरवरी 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अंतर्गत नवनियुक्त लेखपाल की नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कराते हुए रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज बांदा की प्रेक्षागृह में दिनांक 23 फरवरी 2024 को पूर्वाह्न 11 बजे आयोजित किए जाने की सूचना प्रेषित की गई थी, और उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश अनुभाग 4 लखनऊ के पत्र संख्या और में दिए गए निर्देश के अनुपालन में, जो आपका पत्र संख्या है उसमें जो निर्देश दिए गए हैं उसके अनुपालन में उक्त कार्यक्रम निरस्त किया जाता है, और तदनुसार अवगत होते हुए आवश्यक कार्रवाई कराने का कष्ट करें। यानी कि इस डेट को जो है निरस्त कर दिया गया। अब 23 तारीख को आपका नियुक्ति पत्र नहीं मिलने वाला है। अब जो अगली सुनवाई है वो होगी, अगर उसी डेट में होती है तब तो एक लंबा इंतजार और चुनाव की आचार संहिता में भी फंस सकता है नियुक्ति पत्र, क्योंकि यहाँ पर नियुक्ति पत्र वितरण जैसा कि होना है चुनाव के टाइम तो होगा नहीं। तो यही सारी चीज़ें हैं। अगर पहले से मामला निस्तारित करवा दिया जाता है, पहले से मामले को लिस्टेड करवा दिया जाता है, जैसा कि अभी मिड मार्च तक चुनाव की आचार संहिता लगने की उम्मीद, अगर उसके पहले हो जाता है तब तो बहुत ही अच्छी बात है। तो थोड़ा सा वेट करिए आप लोग, धैर्य बनाए रखिए। बाकी जैसे ही आगे कोई अपडेट मिलती है आप सभी को उसकी सूचना दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।